हिंदी डब सबसे घटिया है। हिंदी डब इज क्रिंज। हिंदी डब से अच्छा तो मैं इंग्लिश डब ही देख लूँ। जैपनीज डब इज बेस्ट। हिंदी डब इज शिट। पिछले कई महीनों से मैं ये सब सुनता आ रहा हूँ एंड आई अग्री ऑन द फैक्ट दैट जैपनीज डब को कोई भी सरपास नहीं कर सकता है। बट द हेट टुवर्ड्स द हिंदी डब इज गेटिंग आउट ऑफ द हैंड। बट बिफोर पुटिंग माई ओन पर्सनल ओपिनियन, रीजन जानने की कोशिश करते हैं। तो यार क्या हालचाल सबके, इसमें ट्रेंडी सागर बैक इन द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों आखिर इंडियंस हिंदी डब को हेट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए टाइम में पीछे जाना होगा। तो डोरेमोन से टाइम मशीन लेते हैं एंड लेट्स गो बैक इनटू द टाइम। अब मैं 2000 के एरा में पैदा हुआ हूँ तो मैं वहीं से कवर करूँगा। सो आई रिमेंबर कि अर्ली 2000 के एरा में हिंदी डब ने काफ़ी एनिमे एंड अच्छे शोज़ को इंडिया में अपनी जगह बनाने में मदद की थी। लाइक बेन 10, करेज द कावर्डली डॉग, पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल ज़ी। ये ऐसे शोज़ हैं जिन्हें तुम नहीं भूल सकते। अगर तुम इनके फैंस नहीं भी हो, देयर आर 99% चांसेस कि तुमने इन्हें एक बार तो ज़रूर देखा होगा। अगर मैं इनके फैन से पूछूं तो अभी कमेंट सेक्शन में ये मुझे इसके कैरेक्टर्स एंड एलियन के नाम याद दिला देंगे। ये इतने ज़्यादा पॉपुलर थे। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट दैट डबिंग वॉज टेकन सीरियसली। वॉइस कास्ट, इमोशंस, परफेक्ट स्क्रिप्ट, नो बॉलीवुड रेफरेंसेस, ऑल इन ऑल डबिंग को सीरियसली लिया जाता था। बट देन केम द सलमान खान एंड शाहरुख खान एरा। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? एट दिस मोमेंट डबिंग यानी बच्चों की चीज़। क्या फ़र्क पड़ता है? सही वॉइस कास्ट क्यों चुने हम? इतनी मेहनत कौन करेगा? बॉलीवुड एक्टर्स की आवाज़ घुसा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस एरा ने डबिंग इंडस्ट्री की वाट ही लगा दी। कोई नहीं देखना पसंद करता था इन चीप क्वालिटी हिंदी डब्स को। अकॉर्डिंग टू मी, दिस लेड टू अ स्टार्ट ऑफ स्लाइट हेट टुवर्ड्स द हिंदी डब. People prefer to watch their favorite shows in the original dub rather than these cheap quality Hindi dubs. Hindi dub has spoiled many good movies and shows. Do you guys remember Avengers Age of Ultron? जिसमें स्कारलेट विच की कैरेक्टर को, खैर I will not talk about that, just नहीं सूट हो रही थी उस कैरेक्टर को, यार उसकी आवाज़। इस टाइम में हिंदी डब का मतलब इन लोगों के लिए सिर्फ हिंदी लैंग्वेज ही होती थी। एंड कहीं ना कहीं टेलीविजन पे आज भी ऐसे चीप क्वालिटी डब्स आते हैं। एंड ऑल्सो ये चीज़ अब पहले से सुधर चुकी है। लेट्स गो बैक टू आवर टाइम। हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा, कुछ गिने चुने डब्स एंड लोगों की वजह से हिंदी डब की रेपुटेशन आज इतनी ख़राब है। लोगों को यही लगता है कि अगर एनिमे हिंदी डब हुआ तो उनके फेवरेट एनिमे शो को ये लोग बिगाड़ के रख देंगे। एंड ये डर लाजमी है। आई एम श्योर तुम नहीं चाहोगे डेथ नोट या अटैक और टाइटन में बॉलीवुड के एक्टर्स की मिमिक्री हो। बट अंटिल इंडिया में एनिमे प्रॉपरली ऑफिशियल हिंदी डब होकर नहीं आता, उसे पहले ही हेट करके उसके रास्ते में कांटा ना बनो। एंड तो मानो या ना मानो, अगर इंडिया में एनिमे मेन स्ट्रीम करना है तो हिंदी डब के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि पास्ट में हिंदी डब ने बहुत एनिमे, कार्टून एंड मूवीज़ को बिगाड़ के रख दिया है। पर उस टाइम की गलतियों के लिए तुम आज हिंदी डब को हेट करो, ये सही तो नहीं है ना। एंड जहाँ तक मैं जानता हूँ, जैसे कि अवेंजर्स की फ्रेंचाइज है, उसे इंडिया में पॉपुलर करने के लिए हिंदी डब ही वो ज़रिया है जिसकी वजह से वो पॉपुलर हो पाया है। और काफ़ी ऐसी और भी चीज़ें हैं जो हिंदी डब के वजह से ही आगे निकली है। मैं जानता हूँ बहुत कमियां हैं उनमें अभी भी, लाइक बॉलीवुड के रेफरेंस घुसाते हैं वो लोग, लेकिन एटलीस्ट तुम जो ऑडियंस इंग्लिश नहीं समझ सकती, उन्हें तुम अपने लैंग्वेज में तुम उस मूवी या उस पर्टिकुलर शो का मज़ा लेने देते हो। तो यही एक चीज़ है जो मुझे हिंदी डब के बारे में सबसे ज़्यादा सही लगती है। ओह वेट अ सेकेंड, जब इंडिया में एनिमे को मेन स्ट्रीम करने का कैंपेन चला था तो बहुत फैन डबर्स ने एनिमे को हिंदी डब करा है। कहीं तुम लोग उन फैन डबर्स की क्वालिटी को देखकर तो हिंदी डब को हेट नहीं कर रहे हो? इफ़ दैट इज़ द केस, तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं होगा। यार वो फैन डबर्स हैं, तुम्हारा फेवरेट एनिमे तुम तक हिंदी में वर्ड नहीं पहुंचाएंगे, प्रोफेशनल वॉइस एक्टर्स पहुंचाएंगे। यार फैन डबर्स की क्वालिटी को ऑफिशियल वॉइस एक्टर से कभी कंपेयर मत करना। हम फैन डबर्स तुम्हें कभी भी उनके लेवल की क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। एंड उनकी क्वालिटी किस लेवल की होगी, यू डोंट इवन नो दैट येट।
एंड नेटफ्लिक्स इन सब के बीच में खड़ा है एंड मुझे नेटफ्लिक्स पर पूरा भरोसा है कि वो क्वालिटी हिंदी डब जरूर लाएगा। एंड आफ्टर वॉचिंग स्टूडियो गिबलिस मूवी जो नेटफ्लिक्स ने हिंदी डब करी थी, मुझे एक ब्रीफ आइडिया लग गया उससे कि आने वाले फ्यूचर में हिंदी डब किस लेवल पे जाने वाला है। वी विल क्रिएट अ रेवोल्यूशन। जिस दिन क्वालिटी हिंदी डब्स आ गया, एनिमे को मेन स्ट्रीम होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरे पॉइंट समझ आ गए होंगे कि हेट क्यों है और हेट क्यों नहीं करना चाहिए। प्लीज़ गाइस, हिंदी डब ही वो जरिया है जो एनिमे को मेन स्ट्रीम कर पाएगा। इसे सपोर्ट करो एंड नहीं सपोर्ट कर सकते तो इसके बीच में कांटा ना बनो। मैं बहुत कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ कि हिंदी डब को लोग गालियाँ निकालते रहते हैं कमेंट्स में। उनका माइंडसेट तभी चेंज होगा जब वो लोग क्वालिटी हिंदी डब को विटनेस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी बात का बुरा लगा हो तो माफ़ करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।